ओके बच्चों, वेलकम बैक। देखिए आज का जो टॉपिक है, इसके पहले हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटालिक कंडक्टर, जिसमें आपका जो टॉपिक आएगा वो स्पेशली होगा बैंड्स थियरी। बैंड्स थियरी। अब बैंड क्या है वो सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर होगा, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में थोड़ा सा हमने आपको एक्सप्लेन किया था। नंबर 1 मीन्स इमेजिंग रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड विच आर इक्वल टू 10⁻⁻20 to 10⁻⁷, जिसमें से जो कंडक्टर होते हैं तो उनका जो कंडक्टिविटी होता है 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो सेमी मेटल होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁻6 से लेकर के 10⁻4, और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁻20 से लेकर के 10⁻10। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि जो कंडक्टिविटी है उसको हम कैसे समझें। कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे बैंड थियरी, जिसमें से है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटालिक कंडक्टर। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कंडक्शन इन मेटल, मेटालिक कंडक्टर। कंडक्शन इन मेटल बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट आपके पास में कोई भी मेटल है, उस मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर वो मोल्टेन कंडीशन में हो, यानी फ्यूजन स्टेट में हो, फ्यूज स्टेट में हो, तो भी जो भी कंडक्टिविटी होगा मेटल की, जो भी कंडक्टिविटी होती है बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात आपका है कंडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स आपका ऐसा होता है जिसमें से पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी से अलग होती है। मतलब मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी बाय द फ्री आयन। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में है, कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब उसी आयनिक कंपाउंड को आप मोल्टेन फॉर्म में लाओ, पिघले हुए स्वरूप में लाओ, या फिर उसको सोल्यूशन में चेंज कर दो, तो वही जो सोल्यूशन है, वही जो मोल्टेन कंडीशन में है इलेक्ट्रोलाइट्स, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन फ्यूजन स्टेट। ओके, यानी कि पिघली स्वरूप में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो। और जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो कंडक्टिविटी है वो सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, वो या तो मोल्टेन फॉर्म में हो या तो फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है वो डिपेंड करता है फ्री आयंस पे, और जो मेटल की कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे। और आपको पता है कि मेटल के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब मेटल की कंडक्टिविटी समझने के लिए आपको पता है कि मेटल्स का जो बैलेंस सेल है, यानी जो मेटल्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको हम बैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, और जो ऑर्बिट है यानी एटॉमिक ऑर्बिट है वो किस में चला जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में चला जाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होता है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि उससे क्या बनता है? बैंड बनता है। बैंड थियरी, बैंड थियरी इज टोटली डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मतलब जो बैंड थियरी है वो टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के आधार पे है। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ा है, एमओटी पढ़ा है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग आपके पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने थे? 2। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मैं यहां पे आपको बना देता हूं कि मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स हो गया और एक हो गया ये नीचे एक बॉक्स हो गया, ठीक है। तो नीचे वाला जो बॉक्स है उसको BMO कहते हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो ऊपर वाला बॉक्स होता है उसको कहते हैं ABMO। इसी प्रकार हमारे पास 2 बैंड होते हैं, एक बैलेंस बैंड होता है और दूसरा कंडक्शन बैंड होता है। मान लेते हैं कि इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन बैंड।
और दूसरा आपका हो गया यहां पे, ये हो गया बैलेंस बैंड। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि सर बीएमओ और एबीएमओ, और यहां पे हो गया बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो सवाल यह है कि आपने कंडक्टिविटी के लिए बैलेंस बैंड और बीएमओ और एबीएमओ क्यों नहीं लिया? तो क्वेश्चन हम सीधा सीधा बता देते हैं कि मालिक्यूल, ये मालिकुलर ऑर्बिटल थियरी है, यानी कि मालिकुलर ऑर्बिटल है, यानी कि आणविक कक्षक है, यानी मालिकुलर ऑर्बिटल है। तो मालिकुलर ऑर्बिटल में मालिक्यूल बनना जरूरी है, लेकिन आपको पता है कि हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल मालिक्यूल नहीं है, मेटल मालिक्यूल नहीं है, मेटल इज मेड अप ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। इसलिए हमने आपको बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मेटेलिक एटॉमिक ऑर्बिटल, वो मालिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे, लेकिन आपको यह समझना है कि उनके पास होंगे दो बैंड, यानी ऑर्बिटल, मालिकुलर ऑर्बिटल के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये मालिक्यूल्स, मेटल जो होता है वो मालिक्यूल्स नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि बैंड थियरी इज टोटली डिपेंड ऑन मालिकुलर ऑर्बिटल थियरी। लाइक मालिकुलर ऑर्बिटल थियरी में क्या होता है, बीएमओ होता है और एबीएमओ होता है, यानी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल होता है और एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल होता है। सेम एज मेटल हैव टू टाइप्स ऑफ बैंड, बैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड। दूसरा, एनर्जी ऑफ बीएमओ लेस एंड एनर्जी ऑफ एबीएमओ हाई, लाइक दिस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड लेस एंड एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड हाई। नेक्स्ट, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो बीएमओ में ज्यादा है, और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, लेस है। लाइक दिस बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी लेस होता है। मतलब सीधा सा मतलब आप यहां पे लगा सकते हैं कि मेटल हैव टू टाइप्स ऑफ बैंड, बैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड। द एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड इज लेस, कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या है, हाई है। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो मिनिमम होती है या फिर जीरो होती है। इसके साथ साथ ये जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके एनर्जी में गैप होता है, और इनके एनर्जी में जो गैप है जो आपको यहां पे दिख पा रहा है, ये इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, अब ये जो आपका दिख रहा है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। इसको हम एनर्जी गैप, फॉरबिडन जोन भी कहते हैं इसको। तो एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग आपके पास में थ्री टाइप के कंडक्टर होंगे। मेटेलिक कंडक्टर कितने टाइप होंगे, 3 टाइप के होंगे एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। बात समझ गया? यानी एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग आपके पास में सॉलिड स्टेट के 3 आपको मेटल के 3 कैटेगरी मिलेगा, जिसमें से कंडक्टर मिलेगा, सेमी कंडक्टर मिलेगा और इंसुलेटर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी किसी भी मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो तभी हो सकता है जब बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां जाए, कंडक्शन बैंड में जाए, तो ही कंडक्टिविटी हो सकता है। अब इसका मतलब है कि एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप का आपको मेटेलिक कंडक्टर बता दिया है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो इन केस ऑफ कंडक्टर मीन्स बैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप विथ ईच अदर। ये कौन सा बैंड हो गया, बैलेंस बैंड हो गया, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप नहीं है, या एनर्जी गैप बहुत ही लेस है, यानी कि बिल्कुल ये, यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है बहुत ही लेस है। तो ऐसे कंडीशन में बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इजिली कंडक्शन बैंड में मूव कर सकता है। इसका मतलब है कि ये जो आपका सॉलिड होगा, कंडक्टर जो मेटल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर।
ठीक है, यानी आपको कंडक्टर के बारे में क्या बताना है कि यदि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल निग्लेजिबल है, जीरो है, यानी कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे टाइप का जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। दूसरा कंडीशन हम बताने जा रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर आपका हो गया कंडक्शन बैंड, यहां पे क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक, और यहां पे हमने शो कर दिया है ये हो गया आपका बैलेंस बैंड। अब आप देखिए कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। सीधा सा मतलब आपको समझना है कि अगर ऐसा कोई सॉलिड है जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है तो इस टाइप का जो सॉलिड होगा वो होगा इंसुलेटर, ठीक। अब इसके बीच का एक पार्ट होता है जिसमें से मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए क्या हो गया, आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और यहां पे हो गया बैलेंस बैंड, यहां पे क्या हो गया, बैलेंस बैंड हो गया। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच में एनर्जी गैप है, लेकिन ये जो आपका दिख रहा है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर से ज्यादा है और इंसुलेटर से कम है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजिली चला जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पे इस टाइप का जो सॉलिड होगा वो होगा आपका सेमी कंडक्टर का मतलब समझ गए, एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर देन कंडक्टर एंड लेस देन इंसुलेटर। इसका सीधा सा मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पे ये होगा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा गुड कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि इसके पास दोनों नेचर है, जिसमें से कंडक्टर नेचर भी है और इंसुलेटर भी नेचर है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सेमी कंडक्टर। तो बैलेंस बैंड के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा सॉलिड गुड कंडक्टर होगा, कौन सा सेमी कंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा। यानी कि इसमें इन शॉर्ट अगर आपको बताया जाए तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं एनर्जी गैप पे। एनर्जी गैप वेरी लेस कंडक्टर, एनर्जी गैप वेरी हाई इंसुलेटर एंड एनर्जी गैप इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर दैट इज द सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर होता है, लेकिन जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो हो जाता है गुड कंडक्टर, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक है कि सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें, कैसे डिक्रीज करें। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सेमी कंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनका यूज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है, जिसमें से आपको मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं सबके सब डिपेंड करते हैं किस पर, सेमी कंडक्टर यानी सेमी मेटल पे डिपेंड करते हैं। अब सेमी मेटल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमी मेटल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमी मेटल, यानी कि जो मेन सेमी मेटल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी है बहुत ही लेस है, और जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो सेमी कंडक्टर है उनका जो यूज होता है बहुत ही ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें से आपका डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है।
तो डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, फोटो डायोड, ये सारे के सारे किसका बना होते हैं? सेमी मेटल के बने होते हैं, सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर वो क्या है? इंसुलेटर। टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो वो हो जाते हैं गुड कंडक्टर, लेकिन हमेशा टेम्परेचर हाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है वो हम आपको अभी सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी में एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेमी कंडक्टर का यूज हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे बहुत सारे यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं सबके सब डिपेंडेंट हैं किस पर? सेमी मेटल पे। एक्चुअल जो सेमी मेटल होता है वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन सेमी मेटल में नहीं होगा तो वो कंडक्टर नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। अब उस इंसुलेटर को, यानी कि वो जो सेमी मेटल है, उसको कंडक्टर बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी है, यानी हीट देना है। जब आप हीट देते हैं तो उसके बीच का जो बॉन्ड है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो हो जाएगा कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र चलाना हो, डिवाइस चलाना हो, तो उसके पहले जो उसका मदरबोर्ड है उसको पहले आपको उसको हीट करना पड़ेगा। जब वो हीट होगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर उसके जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो मेटल वो क्या होगा? कंडक्टर होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो यूज है इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है, उसमें बहुत सारा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए मैंने आपको सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया। क्या आपको पता है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आप देख पा रहे हैं कि एक सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे 4 सिलिकॉन के साथ क्या है? बाइंड है, जिसकी वजह से इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कंडक्टर नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। लेकिन जब हम टेम्परेचर देंगे तो इसका बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्री होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये हो जाएगा गुड कंडक्टर। मतलब रेगुलर टेम्परेचर यानी कॉमन टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो हो जाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 अलग अलग सिलिकॉन के साथ में बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो ये हो जाता है गुड कंडक्टर। लेकिन हमेशा टेम्परेचर बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ही लेस होती है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये मेल्ट कर जाएंगे, पूरा का पूरा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डोपिंग करना होता है। डोपिंग क्या है? डोपिंग इज ए प्रोसेस टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर बाय द मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज। मतलब डोपिंग एक प्रोसेस है। Doping is a process to increase the conductivity of semiconductor by the mixing of some impurities। मतलब
सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसी न किसी अशुद्धियों की क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, अब हमको डोपिंग दो तरह से कराना है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज, यानी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की डोपिंग, और दूसरा हमको कराना है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज यानी हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज को मिक्स कराना है यानी डोपिंग कराना है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज की डोपिंग कराना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की डोपिंग। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की डोपिंग में आप ले सकते हैं यानी कि सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले, सिलिकॉन जर्मेनियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाली इम्प्यूरिटीज की डोपिंग करानी यानी मिक्स कराना, इम्प्यूरिटीज को मिक्स कराना है। तो उसमें आपका आ सकता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज को मिक्स कराना है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसे हो गया आपका बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की डोपिंग यानी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की मिक्सिंग। जैसे देखिए आपको मैंने अभी आपको बताया कि जो सिलिकॉन है उसका आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डेड है, और ये कोवैलेंट बॉन्डेड है तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की डोपिंग करा रहे हैं यानी इसके मिक्सिंग करा रहे हैं। तो मिक्सिंग करा रहे हैं, मान लीजिए कि हमने यहां पर मिक्सिंग करा दिया, किसका मिक्सिंग करा दिया, यहां पे मिक्सिंग करा दिया हमने आर्सेनिक का। तो यहां पर हमने लिख दिया कितना, आर्सेनिक लिख दिया। यहां पर भी हमने क्या लिख दिया, डोपिंग करा दिया, किसकी डोपिंग करा दिया, आर्सेनिक की डोपिंग करा दिया। अब सवाल यहां पर है कि सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक जो है उसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होगा। यहां देखिए, यहां पर भी हमने आर्सेनिक की डोपिंग करा दी। तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट कर गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में। 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माने जाते हैं, वही मेन सेमीकंडक्टर माने जाते हैं, तो इस सेमीकंडक्टर जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था उसमें हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की डोपिंग करा दी यानी मिक्सिंग करा दिया। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज में आप फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमने आर्सेनिक ले लिया। आर्सेनिक जैसे हम लेते हैं वैसे आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका जो 5 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो आपका सेमीकंडक्टर है वो हो जाता है गुड कंडक्टर। अब जरा सा सोचिए कि ये कौन से टाइप का है। पहले के कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज कर गई है। ध्यान से समझिएगा, पहले के कंपैरिजन में जब इसमें सारे के सारे एलिमेंट कौन से सिलिकॉन थे, उसके कंपैरिजन में अभी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया है तो आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव टाइप। क्योंकि आर्सेनिक की डोपिंग कराया है तो पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से हम इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये डोपिंग हुआ कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज की। अब हम डोपिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज की, जिसमें हम क्या लेंगे, एल्युमिनियम।
अब एल्युमिनियम, अब जहां पे आर्सेनिक था वहीं पे हम ले लेंगे एल्युमिनियम, जहां पे आर्सेनिक था वहीं पे हम क्या लेंगे, एल्युमिनियम। आइए देखते हैं। अब यहां पे एल्युमिनियम लेंगे हम, तो ये हो गया Al। आप सभी को पता है एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल यहां पर है कि यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। सेम यहां पर भी हम लेंगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमने दूसरा आपको बताना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज मतलब पहले सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और 4 के चारों इलेक्ट्रॉन किसमें थे, बॉन्ड में थे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे डोपिंग करा दिया, इंप्यूरिटीज करा दिया, किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम की जैसे कराते हैं तो एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। इसके पास भी आपको दिख पा रहा है एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है, लेकिन इस सिलिकॉन का जो ये इलेक्ट्रॉन है क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब है कि यही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है कि एल्युमिनियम के बगल में गैप हो गया, एल्युमिनियम के बगल में खाली गैप आपको दिख रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि वैकेंट प्लेस है। इस वैकेंट प्लेस को हम कोटर या वीवर, ठीक है, इस वैकेंट प्लेस को हम कोटर या वीवर कह देते हैं, वैकेंट स्पेस है। अब जरा सोचने की बात है कि ये जो वैकेंट स्पेस है वो किस तरह बिहेव करेगा, ये जो वैकेंट स्पेस है वो किस तरह बिहेव करेगा, इसके बारे में सोचना हमको। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आएगा तो जो वैकेंट प्लेस है वो कहां जाएगा, लेफ्ट टू राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आएगा तो ये जो वैकेंट प्लेस है ये कहां जाएगा, लेफ्ट टू राइट। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है, पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है, पॉजिटिव चार्ज। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, अपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है पॉजिटिव चार्ज। सवाल यहां पर है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वैकेंट प्लेस यानी ये जो कोटर है वो चल रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैकेंट स्पेस है इसकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है पॉजिटिव चार्ज के, इसकी प्रॉपर्टीज पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर है। तो इस टाइप का जो कंडक्टर होगा उसे हम कह देते हैं पी टाइप सेमी मेटल या सेमी कंडक्टर। समझ गए आप, क्योंकि ये जो वैकेंट प्लेस है इसका जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैकेंट प्लेस है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। इस वजह से हमने इसको क्या कह दिया, पी टाइप कंडक्टर कह दिया। ठीक, अब हम करते क्या कि डिफरेंट टाइप का जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, एक तो जंक्शन कराते हैं। जंक्शन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। जंक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो हमने आपको 2 टाइप का सेमीकंडक्टर बताया जिसमें से एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा बताया हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो हम जंक्शन कराते हैं। जंक्शन कई टाइप का हो सकता है, जैसे एनपी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, दूसरा पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, तीसरा एनपीएन टाइप सेमीकंडक्टर और पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर। बस समझ गए। तो एनपीएन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर, इसी एनपीएन अथवा पीएनपी सेमीकंडक्टर को हम कह देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। यानी कि जब हम इनका जंक्शन करा देते हैं मतलब उसे हम कह देते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक, तो जब हम इनका जंक्शन कराते हैं तो जंक्शन 2 टाइप का, एनपी टाइप
NP टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि NP जंक्शन, PN जंक्शन या फिर NPN जंक्शन और PNP जंक्शन। तो ये जब हम जंक्शन करा देते हैं तो उसी को हम कह देते हैं ट्रांजिस्टर। अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं, इन ट्रांजिस्टर का जो यूज है बहुत ही ज्यादा होता है। जो ये आपका NPN या फिर PNP है, इसको सैंडविच आप समझ सकते हैं। सैंडविच का मतलब है ऊपर और नीचे ब्रेड है, बीच में सलाद है। अगर आप N को ब्रेड मानते हैं तो P को क्या मानेंगे? सलाद मानेंगे। जैसे आपको पता है सैंडविच ऊपर नीचे ब्रेड होता है, बीच में सलाद होता है। PP ऊपर नीचे PP है, पाव है। P और P मतलब पाव, तो ऊपर नीचे पाव है यानी ब्रेड है, और बीच में क्या है? बीच में आपका सलाद है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सैंडविच टाइप बन जाते हैं। NPN जंक्शन, PNP जंक्शन, ये जंक्शन करने के बाद आप क्या बनाते हैं? ट्रांजिस्टर बनाते हैं। और इसी ट्रांजिस्टर का यूज हमारे लाइफ में बहुत सारा होता है। फोटो डायोड है जो इलेक्ट्रिक फोटो यानी कि लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। सेंसर आपके आते हैं, ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर यानी कि जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। और इसी डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं? सेमी मेटल के बने होते हैं, यानी सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। और ये सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे हमने इंक्रीज किया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इस कंडक्टर यानी सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी हमने इंक्रीज किया है बाय द डोपिंग। और डोपिंग हम कितने टाइप से कर सकते हैं? दो टाइप से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज की डोपिंग और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज की डोपिंग। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे ऑक्साइड बताने जा रहे हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड बताने जा रहे हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं। मैंने आपको भी बताया कि कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जिसमें आपको दिख रहा है TiO, CrO2 एंड ReO3। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, जो कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल मेटल के जैसे होती है। ध्यान रखेंगे कि कुछ में ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड लाइक TiO, CrO2 एंड ReO3, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो किस तरह होती है? मेटल के कंडक्टिविटी के जैसे होती है। दूसरा MnO, CuO एंड FeO, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी तरह होती है? इंसुलेटर। मतलब ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जरूर हैं लेकिन इनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती। ये कैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तीसरा आपका है VO, वेनेडियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम मोनोऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड और टिटेनियम ट्राइऑक्साइड जो है ये कंडक्टर भी हैं और इंसुलेटर है। ये कंडक्टर भी हैं और इंसुलेटर हैं। इनका कंडक्टिविटी और इंसुलेशन जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पे। इसका मतलब है ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कंडक्टर हो जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या हो जाते हैं? सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। और एक बात आपको हमें ये बताना है कि ReO3 की कंडक्टिविटी, ReO3 की कंडक्टिविटी और उसका मेटेलिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह? कॉपर की तरह। ठीक है, तो यहां पे कंडक्टिविटी आपका जो है मेटल की कंडक्टिविटी और सेमी मेटल की कंडक्टिविटी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलते चलते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यूं बड़ी देर से पैमाने लिए बैठा हूं, यूं बड़ी देर से पैमाने लिए बैठा हूं, कोई देखे तो ये सोचे कि पिए बैठा हूं। यूं बड़ी देर से पैमाने लिए बैठा हूं, कोई देखे तो ये सोचे कि पिए बैठा हूं। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, अभी तक हम तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। तो आप हमारे वीडियो को आपने देखा, अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो आपको समझने में तो आप जरूर कमेंट्स करें प्लीज। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।